भाई सभी को जय श्री महाकाल और सुनील भैया जी का सभी के चरणों में प्रणाम भाई। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो काफ़ी अच्छा टॉपिक है। और टॉपिक के साथ साथ में मैं आपको बता दूं, वीडियो को लंबा वीडियो लंबी ज़रूर हो सकती है थोड़ी सी, लेकिन जो हम बातें आज हम बताएंगे हमारी वीडियो के माध्यम से वो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हैं और हर इंसान के लिए वो बातें अच्छी होने वाली हैं। तो कैसे हम इन चीज़ों का थोड़ा सा विवरण करेंगे और व्याख्या भी करेंगे हर टॉपिक के बारे में। तो आपको अच्छे से ध्यान से सुननी है ये सारी चीज़ें, ठीक है भाई। तो ये चीज़ें सारी ध्यान से सुननी है आपको। तो इसी के साथ में 1 मिनट तो हमारी हो चुकी है और वीडियो के अंदर आप कमेंट्स ज़रूर कर दिया करो। जो भी भाई हमारी वीडियो देखता है जय श्री महाकाल का नारा ज़रूर लगा दे। और आज हम बताने वाले हैं आपको भूत प्रेत के बारे में, पिशाच के बारे में, शाकिनी के बारे में, ब्रह्म राक्षस के बारे में और पिशाच के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम भूत से, ठीक है। तो पहला ही टॉपिक हमारा भूत का है। तो भूत क्या होता है, जैसे कि जो आदमी को जो ऐश में मृत्यु जिसकी होती है वो क्या बनता है, भूत बनता है, ठीक है। भूत मान लो आप, प्रेत मान लो। भूत भूत का लेवल थोड़ा सा कम होता है और प्रेत का लेवल थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। और अब हम जैसे कि भूत आपको क्या क्या परेशानी करेगा, ठीक है। तो जैसे कि जो भूत के बारे में अगर हम बात करते हैं तो भूत क्या है, थोड़ा सा परेशान कर सकता है। हल्का गुस्सा दिलाएगा आपको, ठीक है। हाँ, गुस्सा वगैरह और ज़्यादा मतलब आंखें लाल भी हो सकती हैं, बिना बात के झगड़ा, कलेश घर के अंदर, ठीक है। तो ये जो लक्षण होते हैं एक प्रेत के होते हैं, ठीक है। झगड़ा करना, कलेश करना, आंखें लाल हो जाना, 10 लोगों के बराबर अकेला बंदा कलेश कर सकता है। उसके बाद हम पिशाच की अगर बातें करते हैं तो पिशाच क्या होता है, पिशाच एक एक मलिन चीज़ होती है। पिशाच जो होता है, पिशाच अगर हम बात करते हैं तो उसके लक्षण क्या होंगे पिशाच के। वो एक तो बंदा अकेला रहना पसंद करेगा, ठीक है। अकेला रहना, उसको भी गुस्सा आएगा। दूसरा, मलिन मलिन काम उसके होते हैं, मलिन काम के बारे में गलत सपने, मलिन सपने और वासना वासना साथ में हम अगर बात करें तो जिस बंदे को अगर पिशाच होता है ना, तो वो बंदा अलग ही अपना इन्वायरमेंट बनाता है। इन्वायरमेंट के साथ साथ में मलिन कपड़े, वस्त्र वगैरह और हमेशा नेगेटिव विचार उसके, और हमेशा ज़ुबान के ऊपर गालियाँ। और कहने का मतलब ये है, नाली का भी अगर वो नाली का पानी भी पी लेता है ना तो सीधी सी बात है उसके ऊपर पिशाच ऐसी ही वो क्रियाएँ करेगा, ठीक है। अब शाकिनी की अगर हम बात करते हैं तो शाकिनी क्या होती है, एक प्रकार से ये आ जाता है हमारा लेडीज़ डिपार्टमेंट के अंदर। तो शाकिनी शाकिनी भी एक प्रकार से महिला जो प्रेत होती है, महिला जैसे जो प्रसव के उसके अंदर प्रसव के टाइम के अंदर अगर कोई मर जाता है तो वो जाके शाकिनी भी बन सकती है। और ऐसे ही जो लेडीज़ मान लो, जैसे कि नवविवाहित नवविवाहित अगर हम लड़की माने, नवविवाहित लड़की शादी होगी और वो एकदम से मान लो उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है तो वो चुड़ैल का भी रूप धारण कर लेती है। और अगर हम बात करते हैं चुड़ैल की, तो चुड़ैल जो है ज़्यादातर परेशान किसको करेगी, लड़कों को परेशान करती है। शाकिनी जो है वो ज़्यादातर महिलाओं को परेशान करती है। शाकिनी जैसे सौपन के माध्यम से भी वो महिला के साथ में उसको डराती भी है और दबाती भी है, गला भी दबा सकती है। तो ये शाकिनी के काम होते हैं ज़्यादातर। और उसके बाद में हम बात करते हैं ब्रह्म राक्षस की। तो ब्रह्म राक्षस जो होता है वो एक बहुत ही भयंकर प्रेत होता है और जिसकी टक्कर का ये मान के चलो उसकी टक्कर में कोई नहीं होता। और ब्रह्म राक्षस जो होता है उसको निकालना भी बहुत ही कठिन हो जाता है अगर किसी को ब्रह्म प्रेत लग जाता है, ब्रह्म राक्षस प्रेत लग जाता है, क्योंकि वो बहुत ही उच्च कोटि का प्रेत माना गया है और उच्च कोटि के साथ साथ वो परेशानियाँ भी बहुत ही अच्छी वाली देते हैं।
देता है, और साथ भी अगर देगा तो वो साथ भी अच्छा देता है, ऐसी बात नहीं है, साथ भी देता है तो अच्छा साथ देता है, परेशानी देगा तो वो अच्छी परेशानी देगा, ठीक है। और ऐसे ही जिंद का भी ऐसा ही काम होता है एक प्रकार से। जिंद भी जिसको होता है वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है। और इसके साथ में मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ अपने बुज़ुर्गों की। तो जैसे कि हमारे क्या होता है, जैसे कि मान लो एक बुज़ुर्ग था परिवार के अंदर, आज से कम ये मान के चलो 250-300 साल पहले की ये स्टोरी है। तो एक शब्द आपने सुना होगा, शायरी, शायरी। तो शायरी भी बोल सकते हैं इसको हम, एक प्रकार से ये डाकण का वाला काम जो है, हम हरियाणवी में कह सकते हैं कि डाकण वाला काम कर रहे हैं, एक प्रकार से डायन वाला काम कर रहे हैं। तो जो शायरी होती है वो हर गांव के अंदर होती है, और एक ये जो होती है वो लेडीज होती है। तो ये चीज़ें आपको बताएगा नहीं कोई भी, लेकिन मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि जो हमारे बुज़ुर्ग थे, मैंने उनसे ये स्टोरी सुनी हुई है। तो जो शायरी होती है वो हर गाँव के अंदर होती है, उसके पास एक अच्छी विद्या होती है, और विद्या के साथ-साथ वो जो बोलते हैं कि वो जर्क पे चलती है। पहले बहुत सारी ये चीज़ें देखने को मिलती थी, लेकिन अब बहुत कम हो गया, जैसे सोशल मीडिया का क्रेज़ है, जब से डेवलपमेंट हुआ है, तो ये चीज़ें कम होगी। लेकिन आज भी आप अगर बुज़ुर्गों से ये स्टोरियाँ सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, रियल में ये चीज़ें होती थी। तो शायरी जो होती है वो शमशान के अंदर जाती है, और वो अपना एक ये विद्या होती है कि जैसे कि वो अपना सारे उसका बंधन मार के पूरे गाँव का, फिर वो शमशान में अपनी जो भी है साधना वग़ैरह, इन्विटेशन जो उन चीज़ों को देना होता था, तो वो दे के आती थी, और वो नग्न अवस्था के अंदर वो चलती थी। नग्न अवस्था के माध्यम से, और जैसे जो छोटे बच्चे होते थे, छोटे बच्चों को भी शायरी जो होती है वो छोटे बच्चों को नहीं छोड़ती है कभी भी, इसलिए उसको डाकण का रूप भी दे दिया, शायरी का रूप भी दे दिया। और साथ में एक हमारे जैसे कि बुजुर्ग होते थे, तो सुनने में आया कि एक बार उसने क्या किया, जैसे वो शमशान में गई तो हमारे जो बुजुर्ग थे उसने उसके कपड़े उठा लिए शायरी के। तो अब वो गांव की तो थी, अब उसको पता चल गया कि किसने उठाए, क्या है, कपड़े उठा लिए। तो वो क्या, उसने क्या किया, वो खीर बना के लेके आई। तो हमारे जो बुजुर्ग होते थे वो मटके बनाते थे, मटके आपने सुना होगा, प्रजापति समाज के अंदर मटके बनाते हैं। तो हमारा जैसे बुजुर्ग जो थे वो मटके बना रहे थे, तो एक कुंडी होती है, तो कुंडी के नीचे जैसे वो लेडीज उसके जिसके कपड़े उठाए थे, तो वो बोली कि लो, उसने बड़े प्यार से वो खीर बना के लेके आई थी। प्यार से तो आपको पता ही है कितने प्यार से बना के लेके आई थी, जो उसने कपड़े उठा ली। तो उसके बाद में वो कपड़े उसने जब वो खीर दे के गई तो बोले कि ये बच्चों को भी खिला देना, खुद भी खा लेना। तो उस बच्चे तो उस टाइम पे स्कूल वगैरह में गए हुए थे, तो बच्चे तो कोई था ही नहीं वहाँ पे। तो हमारे जो बुजुर्ग थे उसने बोला कि तुम कुंडी के नीचे रख दो। तो ऐसे ही वो बंदा भूल जाता है, और जो वो अपने मटका बनाने में, मिट्टी के बर्तन बनाने में वो व्यस्त था, तो इसलिए वो कुंडी के नीचे वो थाल जो था उसका खीर का वो रख के चली जाती है, और उसको ध्यान नहीं रहता है कि वो खीर खा ले, क्या है क्या नहीं है। तो उसकी शायद कोई टाइमिंग बंधी हुई थी, जब उन्होंने वो दिन में दे के गई थी सुबह के टाइम पे, और शाम के टाइम जब उन्होंने खोल के देखा तो उसके अंदर इतने लंबे लंबे कीड़े चल रहे थे, और खीर की जगह खून बने हुए थे, दूध का भी बिल्कुल रेड, और ऐसे कीड़े चले हुए। तो ऐसी ऐसी विद्याएँ थी, और ऐसे ऐसे काम होता था। तो कृपया करके जो भी चैनल को देख रहा है, हमारी वीडियो देख रहा है, सब्सक्राइब ज़रूर कर ले चैनल को, और शेयर भी कर दें। और ध्यान रखें कि आपके अंदर कोई ऐसा लक्षण तो नहीं है, ऐसा लक्षण है तो आप कृपया करके अपनी पुष्टि करवाएँ, पुष्टि करवा के आप अपना इलाज करवाएँ, क्योंकि इन चीज़ों के अंदर ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। तो इसी के साथ में सभी को जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।